एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थीं, जिनका दूध बेचकर वो अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उसने एक खरगोश और एक बंदर को अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस बंदर और खरगोश के साथ खेलने के बारे में सोचा। उस किसान ने अपने खेत में छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों में मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया और उन सभी गड्ढों में से किसी एक गड्ढे में उन्होंने गाजर छुपा दिया। अब उस किसान ने उस बंदर और खरगोश को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था। खरगोश ने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर को ढूंढना स्टार्ट किया। और जो बंदर था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा खेत में इतने सारे गड्ढे हैं, आखिर इन गड्ढों में गाजर कौन ढूंढेगा। वो बंदर ये सब सोचकर एक गड्ढे पर जाकर आराम से सो गया और दूसरी तरफ खरगोश अपनी पूरी मेहनत के साथ उस गड्ढे में से गाजर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, पर उसे गाजर किसी गड्ढे में नहीं मिली। अब सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश उस बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे में से उठने के लिए बोलता है। अब बंदर जैसे ही उस गड्ढे पे से उठता है, खरगोश उस गड्ढे को खोदता है और उसमें से गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर उस गाजर को दे देता है। बंदर ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि वो जिस गड्ढे पर सो रहा था उस गड्ढे में ही गाजर थी। वो बस एक बार उस गड्ढे को खोद कर देख लेता तो उसे वो गाजर मिल जाती और वो ये सब करके अपने मालिक के नजरों में महान बन जाता। अब वो ये सब सोचकर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख ये कि कभी भी हमें अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे इस बंदर ने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं, अब कौन से गड्ढे में गाजर है, बस यही सोचकर उसने इस काम को अपने लिए इतना बड़ा बना लिया। और इस कहानी से दूसरी सीख ये मिलती है कि हमें कम से कम एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे ये किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। काश वो बंदर जिस गड्ढे पर सोया था उस गड्ढे पर ही खोदना चालू कर देता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की। और इस कहानी से तीसरी सीख हमें यह मिलती है कि हमें जल्दी से हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमें अपने काम में कौन से साल में कब कामयाबी मिलेगी। 2025 में मिलेगी, 2030 में मिलेगी,